रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के सलासिया चौगान मोहल्ला में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारा जम्मू स्मार्ट बन रहा है और जम्मू को स्मार्ट बनाने में जितनी जल्दी बिजली विभाग को है शायद ही किसी विभाग को होगी। लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। क्या बिजली विभाग ने अपना बुनियादी ढांचा ठीक कर लिया है? अगर ठीक कर लिया है तो ये क्या है? पिछले रोज़ देर रात इस खंबे में आग लग गई और आसपास आप देखिए कि कितनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पर रहती और दू दू करके ये सारे का सारा खंबा जल गया। आप देखिए खंबे की तरफ देखिए कि पूरा खंबा जल चुका है, नेस्ता नाबूद हो चुका है। खंबे के ऊपर जो भी सामान था, स्ट्रीट लाइटें आप देखें कि बिल्कुल ऐसे मरी हुई दिख रही हैं क्योंकि जल गई हैं। ऊपर जो डीपी लगा रखी थी स्मार्ट मीटर की वो भी जल चुकी है। पूरा का पूरा खंबा जलकर नेस्ता नाबूद हो चुका है। चौगान सलासिया के स्थानीय निवासी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह के सर ये हालात यहाँ पर बन गए थे, रात को पूरा खंबा ये दू दू करके जल गया, कैसे देख रहे थे? सर ये 10:15 की बात है। रात को अचानक से पोल पे स्पार्किंग शुरू हुई। हम सब पैनिक हो गए कि क्या हो गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। पहले हमें लगा कि कोई लाइटनिंग है या क्या है, फिर उसके बाद हम जब इधर आए देखा तो खंबे पे हमारे ये जो पोल है यहाँ पे बहुत ज़ोर से बहुत बड़ी बड़ी स्पार्किंग हो रही थी। हमने देखा जैसे ही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहली चीज़ हमने ये कि मैं ही था जिसने उस वक़्त 101 फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। 10:15 पे मेरा कॉल उनके पास जा चुका था, उनके पास एड्रेस था, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स टाइम था, जो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है इस डिपार्टमेंट के लिए, द रिस्पॉन्स टाइम वाज वेरी पुअर। उनका जो पहला कॉल आया था वो 10:37 पे आया था और उनको मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना था यहाँ आने के लिए। जब वो आए, आगे उनको घर नहीं पता चल रहा था, हालांकि मैं उनको एग्जैक्ट लोकेशन, लैंडमार्क सब दे चुका था। उसके बाद मैं मेरे जो यहाँ के और लोग हैं वो बाहर गए, उनको लाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। ये सब होते होते 10:50 हो चुके थे और यहाँ पे जो आग लगी हुई थी दैट वाज एट इट्स पीक। जब वो आए, उनको फिर हम इस बालकनी में ले गए तो उनका जो सिलेंडर का नॉब था वो टाइट था इतना कि उसको नॉब को खोलने के लिए, ताकि वो गैस इधर कर सकें और फायर एक्सटिंग्विश कर सकें, उसमें 5-7 मिनट 10 मिनट और गए। और जब वो नॉब खुला, लास्ट में हमें ये पता चला कि जो उनका सिलेंडर है वो खाली है। मतलब कहने का ये एक बहुत शर्म की बात है। whosoever is the in charge of this particular department, he should put an inquiry in this particular regard. This is very shameful for the department. भाजी कुछ क्या आते हो जिस तरह ये हालात बनी है, क्योंकि आज सारे लोग ये चाहते हैं कि सानू सुख सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहीं सुविधा दिया बिजली विभाग इयै ते आखने आ कि बच्चे अजकल नौकरी वाले नौकरियां साढ़े जम्मू च नहीं, बच्चे करते बाहर। अस 2 जने आ ते एक निक्की नूं है, बच्चा निक्का है, अस घर औने आ, वो तो बाई चांस अगे पिछे वाले साढ़े अपने घर न ते कट्ठे होई जन्ने आ, नहीं तो अस 2 जने केह् करी सके। मेरे लत्तां टूबे कोठे तक नहीं जाई सकदियां ते कम से कम ये दिक्खो, तुस आपूं दिक्खो, पता नहीं कि'यां बचाव दा ना सारा घर गी हो जाने। युवा पीढ़ी है वो तो किट लाइए अपनी जान बचा असें कुत्थे जाना? कम से कम इस खंबे का किश करन, ऐसा कोई इंतजाम करन जिथे कोई तरीके कन्नै सारा किश होवे। सर ये सही बन रही है जम्मू स्मार्ट सिटी? सर स्मार्ट सिटी जी बना दी है वो उस लैवल तक नहीं बना दी हले जी लैवल तक बननी चाहिए, क्योंकि ये कि नहीं स्मार्ट सिटी है कि जी बनी दी सिटी है वो फूका दी है। ठीक है ना, जी सिटी ऑलरेडी बनी दी है उसी अग ला दो तो वो स्मार्ट कुत्थों बननी है। वो तो शुक्र करो साढ़े भाई साहब दा, राम गंगोत्रा जी का, जिन्हें सारे अपने महल्ले के लोगों इकट्ठा करिए एकजुट होइए मौका सांभी लिया। तो एक गल होर मैं आखना चाहना, जोड़ा खंबा है ये बड़ा पुराना, साढ़े घर के कन्ने 3 घर न साढ़े, एक कन्ना लगे दा कि बिजली डिपार्टमेंट का 100 साल कोला भी पुराना मेरे ख्याल खंबा होना। तुस इहदी हालात देखो, ये पूरा इ'यां टेढ़ा होए दा। ते जेह्ड़ी जि'यां मेरे ब्रदर ने आख्या कि जेह्ड़ी फायर ब्रिगेड है वो अंदर आई नहीं सकी, गड्डी उंदे कोल बड्डी। हुण साढ़े जेह्ड़े मकान न अंदर गलियें दे विच मकान न ते फायर ब्रिगेड कोल कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि वो आटो च पाइए किट जेह्ड़ी है वो लियान, कोई इ'यां करन। हुण जेह्ड़े पुराने सिटी दे मकान होंदे अंदर गलियें च होंदे, उहदे च बड्डी बड्डी गड्डियां नहीं आई सकदियां, ते उंदे कोल कुछ ऐसा होना चाहिए। स्मार्ट ताइयों सिटी बनो जे निक्कियां सुविधा जेह्ड़ा सरकार जेह्ड़ी है वो सानू देग।
ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਖੰਭਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਖੰਭਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਭੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਖੰਭਾ ਦੂ ਕਰੀਏ ਜਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ तरीके काम नहीं किया। किया लगता नहीं किया। और मकान की बड़ा सख्त खतरा है। मकान बंदे अंदर है सारे पक्के सारे खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। और ये गौरमेंट गया कि ये जो खंभा है ये जल्द ब जल्द पुटना उखाड़ना चाहिए। राम मगोत्रा जी जड़ा हाल पिछले रोज़ इतने राती वेले बनी आ दू करिए खंभा जलिया नेस्ता नबूत हो गया, जिन्नी बिजली तारा लगी दी उपर डिपियाँ शिपियाँ लगी सब खत्म हुई। मौके पर कहते दमकल विभाग भी इतने पुजा आग को न बुझाई। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप यहां पे पधारे और हमारे वार्ड नंबर 1 के जो चौगान सलाथिया महल उन लोगों का जो दुख का हाल वो आप सुनने के लिए आए। रात को यहां पे दिवाली की तरह पटाखे उठे, पूरा मोहल्ला बाहर निकल गया। और कारण क्या था? स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट लाइनिंग जो केबल लाइनिंग PDD डिपार्टमेंट के द्वारा डाली गई और जो यहाँ पे स्मार्ट बॉक्स लगाए गए, ये उनका नतीजा है कि हमने दिवाली के पहले ही यहाँ पे मोहल्ले ने दिवाली मनाई। और ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि सराउंडिंग में ही मेरे चाचा जी का घर है, उसको आग लग सकती थी, किसी के ऊपर हादसा हो सकता था। क्या विभाग उसमें सुध लेता? तब तो वो अपना पल्ला 1 सेकंड से झाड़ लेते हैं। कहने को ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये हमें स्मार्ट बनाने की तरफ लेके जा रही है, ख्वाब हमें इंग्लैंड और अमेरिका का दिखाते हैं। और जो मीटरिंग लगाते हैं उसमें जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो इसमें विभाग ने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। जब ये लग रहे थे तब भी हमने ये बोला था कि जो ये आप MC लगा रहे हैं इसमें एक बंदे की गलती पूरा मोहल्ला भुगतेगा। आज वही आपने देखा, किसी एक की गलती है, किसी एक का लोड ऊपर हुआ, वो MC बर्न हुआ, उसके साथ ये सारा जल गया। जिन लोगों के घर का नुकसान हुआ, किसी का AC गया, किसी का TV गया, क्या वो डिपार्टमेंट भरेगा? आने वाले जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुँची, क्योंकि हमारी ओल्ड सिटी है, तंग गलियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम पे नहीं पहुँचेगी। मेरे भाई ने फ़ोन भी किया पर वो टाइम पे नहीं पहुँची। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन जो फायर गन होती है वो लगाया, वो भी खाली निकली। तो लिहाजा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और लोगों की सेफ्टी का क्या ये खाली पैसे लेने के लिए बना है? अब इन्होंने ये स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, प्रीपेड कर रहे हैं अपनी मनमर्जी से, इनको देखने वाला कोई नहीं। मैं आपके माध्यम से LG गवर्नर साहब जो हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, उनसे मैं बड़े हाथों जोड़ के उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस विभाग को आप देखिए। आप प्राइवेट करने जा रहे हैं, क्या ये सक्षम है? जो इनका मौजूदा डिपार्टमेंट है PDD वही सुध नहीं लेता। JE साहब को हमने फ़ोन किया, शुक्र करो उन्होंने फ़ोन उठा लिया, ठीक है, उन्होंने पूरा जो करना था शटडाउन लेके हमारी सेफ्टी की। पर मैं कहने का मतलब, इस समय मौजूदा सुबह के 10 बज रहे हैं, विभाग सोया है, प्राइवेटाइज लोग सोए हैं, और जो लोग हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई किसी के घर में काम पे जाना है, किसी ने अपना वर्क घर में करना है। क्या पैसा लेना डिपार्टमेंट का काम है, फैसिलिटी देना डिपार्टमेंट का काम नहीं है? तो हम लोग इनको पैसा क्यों दें? अगर ये हमें फैसिलिटी होती है, मैंने भी सुना है अपने फादर से, 24 आवर सर्विस होती है, एक पुलिस की, एक पानी की और बिजली की, तो आज 24 आवर सर्विस कहाँ गई? हम भी पूछते हैं ना डिपार्टमेंट से। जैसे ये लंदन और अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे 10 मिनट तक बिजली नहीं आए तो वो उनको पेनल्टी लगती है, तो आज इनको पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए? आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहिए, आप भी अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाइए ना डिपार्टमेंट, कि अगर आप फैसिलिटी दे नहीं सकते तो आप फैसिलिटी लेने का भी हक नहीं रखते। आप हमें प्रीपेड के दौर में ला रहे हैं, कोई भी जम्मू वाला देने से इनकार नहीं कर रहा, पर आप फैसिलिटी क्या दे रहे हैं? और आप यहाँ पे लोगों को निगाह में आपके माध्यम से कहने, जाइए ना पहले कमर्शियल पे लगाइए, VIP कोठी हैं, IAS अफसर हैं, IP अफसर है, इतना उनका बिल पेंडिंग है, उन पे पहले प्रीपेड लगाइए ना। एक आम जनता पे क्यों लगा रहे हैं जो ऑलरेडी बोझ पे दबा हुआ है, कोविड के मारे पहले उठा नहीं। अब ये हालत है, इस खंबे की हालत देखिए, खंबे की हालत ये होगी, अब ये अपने आप को रो रहा है या हमको रो रहा है। अभी तक सुबह से कोई सुध लेने नहीं आया, एक भी तार नहीं रही। मौजूदा 3 मकान है, खंबा पोल टेढ़ा है। अब ये विभाग को देखना है कि लोगों की सेफ्टी इन्होंने कैसे करनी है। आपके माध्यम से यही कहते हैं, चीफ इंजीनियर साहब अपनी आंखों से जागें। पिछले अभी कल ही एक हादसा हुआ, एक लाइनमैन जो बेचारे जिसकी स्वर्गवास हो गया, हम उसकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं, पर ऐसे हादसे आन से ना हो, इसके लिए चीफ इंजीनियर साहब PDD के जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हैं इस समय मौजूद, वही उनकी ही PDD डिपार्टमेंट उनके अंडर है। तो
ये जो हादसा हुआ ये भी उनको नोटिस में लाना है कि आइंदा से ऐसे हादसे ना होए। हमारे मोहल्ले में ये चौथा एपिसोड हो गया है। ठीक है। जिस तरह से राम जी ने कहा और शुरू में मैंने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जम्मू का जो बिजली विभाग है वो जल्दी ही जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहता है। जिस तरह से मीटरिंग की जा रही है और जिस तरह से पिछले रोज़ ये खंबा दूध जलकर ख़त्म हो गया, नेस्ता नबूद हो गया और स्थानीय निवासियों का यही कहना है कि अगर बिजली विभाग 24/7 सर्विस देता है तो कल रात से ये जो खंबा जल गया, लोगों की बिजली बंद है, तो अभी तक बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं दिखा, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बुजुर्ग बीमार है, उसे लाइट की ज़रूरत है, किसी ने पंखा चलाना है, कूलर चलाना है, तो वो कैसे चला पाएगा। और सवालिया निशान बिजली विभाग पर यह भी है कि अगर आपका बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है तो फिर क्यों आप स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं। अब आखिर में हम यही कहते हैं कि बिजली विभाग जल्द से जल्द यहाँ पर सलासी जुगान मोहल्ले में पहुँचे और इनकी बिजली जो बंद हो चुकी है क्योंकि जो खंबा जल गया था उसकी वजह से, और जल्द से यहाँ पर पहुँच इनकी बिजली सुचारू रूप से चलाएँ ताकि इन लोगों को जो परेशानी आ रही है, जो दिक्कत आ रही है, उससे इन्हें निजात मिल सके। और आगे से ध्यान रखें कि इस तरह का जो काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है, पहले अपना बुनियादी ढांचा ठीक कर लें, उसके बाद लोगों को आप जो भी बेहतर सुविधा देना चाहते हैं लोग लेने के लिए तैयार हैं। लोग आपको बिल भी दे रहे हैं, लेकिन बिल के बदले में उनको सही आप सर्विस नहीं दे पा रहे। 24/7 बिजली विभाग का काम होता है कि लोगों को बिजली प्रोवाइड कराए, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आगे भी देखते हैं। रफ्तार जम्मू, जय भारत।